एक का आज हम उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला उदाहरण है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पद प्राप्त करने की भी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है एक सिक्का वाला केस है। तो हम एक सिक्का को जब उछालते हैं, तो अपने पास हेड आएगा या टेल आएगा, दो आएगा। तो अपने को बताना है कि प्रक्रिया हेड आने की और टेल आने की, मतलब चिट आने की और पट आने की। तो यहां से हम निकालेंगे प्रक्रिया हेड आने की। तो फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन में, जो होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो प्रक्रिया बताना है हेड आने की। तो हेड आने का सिर्फ एक ही केस है, ठीक है। हेड आएगा वो एक बार है, तो एक हो जाएगा। अनुकूल परिणाम एक है और टोटल यानी कुल जो है ये दो है। उसके बाद टेल आने के भी बताना है। तो प्रक्रिया टेल आने की, तो टेल जो है इसमें सिर्फ एक बार है, तो एक, और कुल जो है वो दो बार है, तो दो। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। या फिर आप सिंपल स्पेस भी बना सकते हैं इस तरह से। एक सिक्का का सिंपल स्पेस बनाइएगा तो ये हो जाएगा एस बराबर करके लिखिएगा। सिंपल स्पेस को एस बोलते हैं या समष्टि इसको बोलते हैं, ठीक है। और मध्यम कोष्ठ में ऐसे लिखिएगा हेड कामा टेल, ठीक है। ऐसे करके भी बनाइए, ठीक है। तो ये सिंपल स्पेस हो गया इसका, और ये हो गया इसका। दूसरा उदाहरण, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। आकृति बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकाली है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह गेंद पीले होगी, लाल होगी, नीली होगी। देखिए इसमें क्या है कि गेंद एक थैला में डाला हुआ है। तो एक थैला में एक लाल गेंद है। लाल गेंद जो है यहां से दो का हल है और ये एक का था। तो लाल गेंद जो है वो अपने पास एक है, और उसके बाद पीली गेंद जो है वो एक है, और नीली गेंद है वो भी एक है। नीली गेंद जो है उसका भी संख्या एक है। तो ये जो है ये सारा इंफॉर्मेशन है। जो लाल गेंद की संख्या एक है, पीली गेंद की संख्या एक है और नीली गेंद की संख्या एक है। अपने को बताना है पहला में पीली गेंद हो, तो पहला का जवाब देंगे। पहला हो जाएगा प्रक्रिया पीली गेंद होने की। पीली गेंद होने की फॉर्मूला आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट बता देते हैं। आपको प्रत्येक में लिखना है फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला के कोई क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं देना है। तो प्रक्रिया पीली गेंद होने की, तो पीली गेंद की संख्या एक है, तो एक बट्टा कुल जो है, कुल हुआ एक दो तीन गो, तो तीन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है प्रक्रिया लाल गेंद होने की। तो प्रक्रिया लाल गेंद होने की, तो लाल गेंद होने की, तो लाल गेंद की संख्या तो एक है, तो एक और कुल है तीन, तो एक बटा तीन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसका नीली होगी। तो प्रक्रिया नीली गेंद होने की, तो प्रक्रिया नीली गेंद होने की, तो नीली गेंद की संख्या अपने पास है एक बट्टा कुल है अपने पास तीन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पहला में बताना है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। दो में बताना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए अब उदाहरण 3 का हल कर रहे हैं। पहले जब एक पासा को फेंकिएगा तो इसका सिंपल स्पेस बनेगा। उस पर एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और 6 आएगा। इसका ये सिंपल स्पेस हो जाएगा। पहला में जवाब देना है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा। यहाँ से लिखेंगे प्रक्रिया
4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, परीक्षा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की। तो 4 से बड़ी बोला है तो 4 से बड़ी एक ये रहा और एक ये रहा, दो संख्या है जो 4 से बड़ी है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 और कुल हो जाएगा 6। काट पीट के लिखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। दूसरा में बोला गया है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की परीक्षा, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की। तो 4 से छोटी बोला गया है तो 4 से छोटी तो ये रहा ये रहा ये रहा, और 4 के बराबर भी बोल दिया गया है तो 4 को भी सम्मिलित कर लेना होगा। तो अपने पास अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा और कुल है 6, तो 6 काट पीट करके लिखिएगा तो 2/3 आ जाएगा। चौथा उदाहरण है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जिसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। यह पत्ता एक इक्का हो, दूसरा है एक इक्का नहीं। तो यहाँ से चौथा का हल कर रहे हैं। उदाहरण 4 का हल ये है, देखिए पहला में बोला गया है कि एक इक्का हो तो लिखेंगे प्रायिकता एक इक्का होने की तो इक्का की संख्या जो होता है, देखिए हम लास्ट क्लास में ताश का सैंपल स्पेस के बारे में फुल डिटेल में बताए थे, जिसमें प्रत्येक चीज अच्छे से समझा दिए थे। तो देखिए इसमें इक्का बोला गया है तो इक्का जो होता है, इक्का होता है 4 गो पर, मतलब क्या होता है, हुकुम का, चीनी का और पान का और ईंट का, सबका इक्का होता है। तो इक्का किसका है से नहीं बोला गया है, लेकिन इक्का सिर्फ बोला गया है। तो इक्का की संख्या 4 गो होता है तो 4 बट्टा अनुकूल 4 हो गया, कुल हो गया 52। इसको जब काटिएगा तो आएगा 1/13। दूसरा है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हुआ चौथा का, और इसका दूसरा है एक इक्का नहीं, यहां से लिखेंगे प्रायिकता एक इक्का नहीं, एक इक्का नहीं। तो देखिए इक्का नहीं बोल रहा है तो इक्का तो 4 गो होता है जो आपने अभी देखा, तो इक्का 4 गो होता है, इक्का नहीं, तो इक्का के छोड़ के सवा ले लेगा। तो 4 गो इक्का नहीं लेगा तो 4 गो इक्का के बाद उसमें कितना पत्ता बचेगा, 48 गो। तो 48/52 हो जाएगा, अनुकूल 48 और कुल 52। तो 48/52 इसको काटिएगा तो 12/13 आ जाएगा। ठीक है, एक और बात यहाँ से आप याद रखिएगा, देखिए घटना को हम लोग बोलते हैं इवेंट, EVENT, इवेंट, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रायिकता ई प्लस ई नॉट, ठीक है, ई नॉट लिखिएगा। तो ई प्रायिकता ई प्लस ई नॉट बराबर 1 होता है, मतलब प्रायिकता नहीं और हाँ। ई नॉट का मतलब हुआ कि प्रायिकता नहीं, ई का मतलब हुआ कि प्रायिकता हाँ, ई पर लगाने का मतलब नहीं होता है। तो प्रायिकता न प्लस हाँ बराबर 1 होता है। तो इससे भी आप फार्मूला लगा करके यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे भी आंसर आ जाएगा प्रायिकता ई। तो ई मतलब इवेंट, मैंने बताया ना घटना, तो इसमें बोला है कि प्रायिकता एक इक्का नहीं, तो इक्का नहीं तो हमारे ई वाला केस है कि ई नहीं चाहिए। तो फिर ई इसका तो है अपने पास 4/52, यहाँ से हो जाएगा 4/52। ई नहीं माने एक इक्का नहीं, तो ई लिख दीजिए या इक्का नहीं लिख दीजिए, हम इसी को लिख देते हैं। आप दोनों में से किसी से बना लीजिएगा बराबर 1। अब ई के जब आप बराबर करिएगा प्रायिकता ई नहीं का, तो 1 में से ई इधर चलाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 4/52। इसको एलसीएम ले लीजिए तो अपने पास मिलेगा 52 - 4/52, तो यहाँ से गया 48/52। ठीक है, जो कि ये रहा, फिर काट पीट करिएगा तो 12/13 आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बता दिए। तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर होता है 1। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगला है, जब खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए इसमें फिर वही फार्मूला लगाना है। तो प्रायिकता PE प्लस प्रायिकता E बराबर
1। तो यहाँ से देखिए इसको जितने का है तो यहाँ से एक काम करिए, संगीता जो है इसको एस से मान लीजिए, इसकी नाम से स्टार्ट कर लीजिए एस से। उसके बाद जो है रेशमा है इसको आर से मान लीजिए। तो देखिए प्रायिकता का प्रायिकता का कुल योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्रायिकता का जो योग होता है ये 1 के बराबर होता है। तो PS तो संगीता के लिए इसमें दिया गया है कि संगीता द्वारा जितने की है प्रायिकता 0.62 0.62 और प्लस और प्रायिकता इसका निकालना है रेशमा का। ठीक है, इसका आर से इसका फर्स्ट अक्षर जो र है इसका आर से रिप्रेजेंट किया है। तो रेशमा के PR यानी बताना है रेशमा का प्रायिकता क्या होगा, इसकी जितने की प्रायिकता क्या होगा रेशमा की। तो ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो PR बराबर हो जाएगा 1 - 0.62। जब आप घटाएंगे तब PR बराबर अपने पास मिलेगा 0.38। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रायिकता का कुल योग जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर जो है टेनिस खेल रहा था, टेनिस मैच, इसलिए टेनिस मैच खेल रहा था इसलिए 2 आदमी था। अगर फुटबॉल मैच खेलता तो 4-5 आदमी रहता तो या 10 आदमी रहता, तो सबको योग 1 के बराबर ही करते। ठीक है, ये बात फिक्स कर लीजिए। उदाहरण 6 है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पहला के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक में बताना है, और दोनों का जन्मदिन एक ही हो। लीप का वर्ष छोड़ के, मतलब 366 दिन में होता है लीप वर्ष में, उसको छोड़ के तो जो अपना होता है स्टैंडर्ड ईयर 365 का उसमें बताना है ना। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ से इसका हल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें बोला गया है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। 2 आदमी है, सविता है एक और हमीदा है। हम मान लेते हैं कि कोई एक का, सविता का मान लीजिए या हमीदा का मान लीजिए, कोई एक का जो जन्म है वो मान लीजिए मार्च में हुआ होगा, 5 मार्च को हो सकता है, मान लीजिए सविता को मान लीजिए या हमीदा किसी को मान लीजिए 5 मार्च को हुआ है। ठीक है, तो 5 मार्च के हुआ है तो दोनों का जन्म तो अलग अलग हुआ होगा। तो 5 मार्च को मान लिए तो उसके बाद 365 दिन में एक दिन अगर इसका जन्म हो गया है तो 364 दिन में किसी भी दिन जन्म होगा तो भिन्न भिन्न हो जाएगा क्या। तो इसका पहला का हो जाएगा, पहला में है दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ से लिखेंगे प्रायिकता दोनों का जन्म भिन्न भिन्न हो, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न कब होगा, तब इसका तो जो होगा 364 बट्टा अनुकूल का 364 हो जाएगा और कुल हो जाएगा 365। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा 364 बट्टा हो जाएगा 365। तो 364 में उसका किसी भी दिन हो सकता है बजाय इस दिन को छोड़ के, क्योंकि इस दिन तो ये जन्म लिया है तो इसका जन्मदिन इसी दिन होगा। इस दिन के बाद एक दिन इसमें चला गया तो इसके बाद तो 364 बचा, क्योंकि कुल जो होता है 365 होता है। तो 365 में एक दिन 5 मार्च को इसका मान लिए हम कि जन्म हो गया, तो एक दिन तो इसमें चला गया। तो 364 में किसी भी दिन इसका बर्थडे होगा तो भिन्न भिन्न होगा, तो इसलिए अनुकूल हो गया 364 और कुल हो जाएगा 365। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में है का जन्म एक ही हो, तो यहाँ से लिखेंगे हो। तो दोनों का जन्म एक ही दिन कब होगा, जब इसका जन्म 5 मार्च का हो गया, उसी का उसका भी जन्मदिन 5 मार्च का होगा, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन का होगा, तब ना हो जाएगा एक ही दिन माना जाएगा। तो उसकी प्रायिकता बताना है। तो इसका तो एक ही केस ना है, दोनों का एक ही दिन हो जाएगा, इसका तो एक ही केस है। तो एक अनुकूल 1 हुआ, कुल हो गया 365। ठीक है, अनुकूल 1 हुआ और कुल हो गया 365। तो यहाँ से ये हो गया इसका आंसर, यही इसका आंसर हो गया। इसका अर्थ है किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्डबोर्ड पर लिखी है, जबकि कार्ड एक जैसे है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकाली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है लड़के का है। तो पहले 7 का हल कर रहे हैं।
देखिए इसमें क्या है कि 40 विद्यार्थी है पहले, विद्यार्थी की संख्या है पहले 40, उसके बाद है 25 लड़कियां हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, जैसे 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। बताना है परीक्षा की लड़की का, उसके बाद लड़के का। हम निकालते हैं पहला का परीक्षा लड़की होने का, तो लड़की होने का, तो देखिए लड़की तो है स्पष्ट है कि लड़की जो है ये 25 गो है, 25 बट्टा कुल है 40, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है लड़के का, तो ले हो तो परीक्षा लड़के का, लड़के होने का, तो परीक्षा लड़के होने का क्या होगा, लड़का की संख्या है 15, तो 15 और कुल है 40, तो 40 को काट पीट करिएगा तो आ जाएगा 5 और 8, 5 बट्टा 8, इसको काटिएगा तो 3 बट्टा 8 आ जाएगा। अगला उदाहरण है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है तो इसकी क्या परीक्षा है कि यह कंचा पहला में बताना है कि सफेद है, दूसरा में नीला है और तीसरा में लाल है। तो यहाँ से हम उदाहरण 8 का हल कर रहे हैं। देखिए नीला कंचा जो है नीले रंग की ये है 3 गो और सफेद रंग की 2 गो है, सफेद 2 है। उसके बाद लाल जो है ये 4 गो है, लाल जो है ये 4 गो है, ये सब कंचे हैं, कंचे। तो नीला 3 गो कंचा है, सफेद 2 गो है और लाल 4 गो है। देखिए पहला में बताना है कि सफेद है, तो लिखेंगे परीक्षा सफेद कंचे हो, तो परीक्षा सफेद कंचा होने की क्या हो जाएगा, तो सफेद की संख्या 2 है तो 2 बट्टा कुल हो जाएगा 9 है, ठीक है। तो सफेद कंचा होने की परीक्षा 2 बट्टा 9 हो जाएगा। फिर इसका दूसरा है, पहला था, इसका दूसरा है, दूसरा है बताना है नीला, तो परीक्षा नीले कंचे हो, तो परीक्षा नीले कंचे हो, तो नीला की संख्या है 3, तो 3 बट्टा कुल है 9। तीसरा में है लाल, तो तीसरा में हो जाएगा परीक्षा लाल कंचे होने की, तो लाल कंचा अपने पास है 4 गो, तो 4 बट्टा हो जाएगा 9। यहाँ पर ये कटपीट हो रहा है तो इसको करिएगा तो 1 बट्टा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर है। इसका अगला एग्जाम्पल, विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछलती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या परीक्षा है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करे। 1 रुपये का सिक्का रहे या 2 रुपये का सिक्का रहे उसे मतलब नहीं है, हेड और टेल दोनों में होता है, ठीक है। जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो सिंपल स्पेस अपने पास बनेगा, या हो सकता है दोनों पर हेड आ जाएगा, हो सकता है एक पर टेल दूसरा पर हेड, हो सकता है पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। इतना अपने पास केसेस है जो 2 सिक्का को उछालने पर इतना परिणाम आएगा, ठीक है। अपने को बताना है वह कम से कम एक चीज प्राप्त करे, तो कम से कम एक चीज प्राप्त करने की प्रक्रिया बताना है। तो एक चीज कम से कम एक चीज आपको यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा और एक से अधिक यहाँ भी है, तो हो जाएगा 1 2 3 केस हो जाएगा, तो 3 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। कम से कम वाला में कम से कम तो लेना है, अधिक से अधिक जितना होगा वो भी ले लेना है, ठीक है। 10 है, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या परीक्षा है कि संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। आधे मिनट के अंदर बंद होने की परीक्षा अपने को बताना है, तो यहाँ से इसका हल हो जाएगा। उदाहरण 10 का ये यहाँ से हल होगा, परीक्षा आधे मिनट, परीक्षा आधे मिनट के अंदर बंद होने की, परीक्षा बताना है आधे मिनट के अंदर बंद होने की। तो देखिए आधे मिनट का मतलब होता है 1 बट्टा 2,
ठीक है, और कुल है 2 मिनट, क्योंकि इसको तो 2 मिनट समय मिला ना, 2 मिनट 2 मिनट तो इसको समय मिला हुआ है, तो कुल 2 हो गया, बंद कौन है इतना में, तो इसको 1 मान लीजिए, फिर इसको बट्टा करिएगा तो 1/2, और ये पलटी मारेगा तो 1/2, यानी 1/4। ठीक है, तो इसका पता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिरा है। ये आकृति है, इसकी क्या प्रयोजन है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। ये झील का आकृति है, आपको अपने को बताना है कि इस झील में गिरा है, इसकी क्या प्रयोजन है। तो यहाँ से निकालेंगे प्रयोजन, प्रयोजन हेलीकॉप्टर को झील में गिरने का। तो झील जो है ये आयताकार क्षेत्र है, झील का जो है ये क्षेत्र आयताकार है, तो झील का क्षेत्रफल और कुल मतलब अनुकूल परिणाम होगा झील का क्षेत्रफल, कुल परिणाम होगा ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, तो झील का क्षेत्रफल ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 4.5, तो और इतना 2 है, तो इतना 2.5 बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक 9 है, इतना 6 है, तो ये 3 बचेगा। इस तरह से यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो झील का क्षेत्रफल माने आयत का क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई है 3 × 2.5, हो जाएगा 3 × 2.5 बट्टा, और आयत का क्षेत्रफल जो है 9 × 4.5, 9 × 4.5, तो इसको दशमलव रहिएगा तो नीचे 10 आएगा, ये दशमलव रहिएगा तो ऊपर 10 जाएगा, इसे ये कट जाएगा। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करना बचा है, 3 से ही कटिएगा तो 3 × 9 कट जाएगा, और ऊपर बचेगा ये कटिएगा तो 50 25 और 9 5 45, 50 25 और 9 5 45, तो यानी 5 बट्टा आ रहा है 9 3 27। ये इसका प्रयोजन है। ठीक है, उदाहरण 12 है, एक डिब्बे में 100 कमीज है जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज को अस्वीकार करती है जिनकी खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यथेच्छ रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोजन है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो। तो कमीज जो है ये तो अपने पास है, कुल कमीज अपने पास है 100। ठीक है, और 88 अच्छी है, तो अच्छी की संख्या हो जाएगी, अच्छी कमीज ये 88 है तथा 8 में थोड़ी खराबी है, के बाद 4 में अधिक खराबी है, तो अधिक खराबी वाला हो जाएगा अधिक खराबी कमीज, इसकी संख्या है 4। ठीक है, अब अपने को जवाब देना है पहला का, जिम्मी को स्वीकार हो, तो पहला का प्रयोजन निकालेंगे, प्रयोजन जिम्मी को स्वीकार हो। देखिए स्वीकार हो जिम्मी को, तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी। एक व्यापारी जिम्मी को वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। ये देखिए दे दिया, तो अच्छी है तो ये 88 है, तो हो जाएगा 88, अनुकूल हो गया 88 और कुल हो गया 100। इसको कटपीट करिएगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में है सुजाता को स्वीकार हो, प्रयोजन सुजाता को स्वीकार हो तब सुजाता को स्वीकार होने की प्रयोजन देखिए यहाँ से, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज को स्वीकार करती है जिसकी खराबी अधिक है। स्वीकार करती है इसका मतलब इसको ये सब चाहिए, ये अस्वीकार करती है, ये दोनों इसको चाहिए, इसका मतलब हो गया। यहाँ तो स्वीकार वाला पूछा है, ये अस्वीकार इसको कह रही है जो अधिक खराबी है, तो 4 को छोड़ के बाकी बात सब न हो जाएगा, जो 88 या 96 हो रहा है, तो 96 बाटा अपने पास 100 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर, इसको कटपीट और कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। इसका अगला है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रयोजन है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, पहला में 8 है, दूसरा में 13 है और तीसरा में 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो ये
पासा, दो पासा को एक साथ उछालते हैं तो ये केसेस आता है, ठीक है, ये परिणाम आता है टोटल, ये इसका सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इसको जब करिएगा तो यहाँ से इसका योग बड़ा बताए थे कैसे होगा, इसको करिएगा तो 2 मिलेगा, इसको करिएगा 3 मिलेगा, और इस लाइन पर सवा को 4 मिलेगा, और इस लाइन पर 5 मिलेगा, और इस लाइन पर 6 मिलेगा, और इस लाइन पर जो है 7 मिलेगा, और इस लाइन पर 8 मिलेगा, और इस लाइन पर 9 मिलेगा, और इस लाइन पे 10 मिलेगा, इस लाइन पे 10 मिलेगा, और इस पर 11, और इस पर 12। अब 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रत्येकता योग 8 होने की। तो देखिए 8 जो है ना सिर्फ इस केस में बन रहा है जिसका अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5, तो 5 बट्टा हो जाएगा, कुल होता है 36, ठीक है, कुल 36 है। जब हम फार्मूला बताए थे कि 6 पर पावर n होगा 500 की संख्या, ठीक है, तो 6 n का मतलब हम 2 500 को एक साथ उछाले हैं तो 6 के स्क्वायर यानी 36 है ना, तो कुल होगा 36। तो प्रत्येकता योग 8 होने की था, योग 8 होने की प्रत्येकता, जो योग यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका 8 है, तो ये केस कुल है 5 गो, ठीक है, तो 5 बट्टा कुल हो जाएगा 8, कुल हो जाएगा 36, ठीक है 36। तो प्रत्येकता योग 8 होने की तो हो जाएगा 5 बट्टा 36। दूसरा है 13 हो, तो प्रत्येकता योग 13 होने की, योग 13 होने की, प्रत्येकता योग 13 होने की, तो 13 इसमें कहाँ कहीं तो आए नहीं करेगा। देखिए 12 तक है, 12 के बाद है नहीं, तो यह संभव घटना है, तो 0 बट्टा 36 यानी 0। उसके बाद है तीसरा प्रत्येकता 12 से छोटी या उसके बराबर होने की, तो लिखेंगे प्रत्येकता 12 से छोटी या उसके बराबर होने की, तो 12 से छोटी बोला गया है। अब 12 या बराबर, इसका मतलब 12 से छोटी तो यहाँ तक हुआ ना, और 12 के बराबर भी, यहाँ तक मतलब कुल मिला करके 36 आ जाएगा, बट्टा 36, अनुकूल 36 और कुल 36 एक आ गया, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हम सारा एग्जाम्पल खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।